77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा कृष्ण क्रिटिकल केयर एंड जनरल हॉस्पिटल के सुंदर से प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री सतीश जी अग्रवाल, आदरणीय डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर भूमिका अग्रवाल, डॉक्टर मानस अग्रवाल, डॉक्टर सोनी साहब और श्री राधा कृष्ण क्रिटिकल केयर एंड जनरल हॉस्पिटल के सभी स्टाफगण, गणतंत्र दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें एक आज़ाद भारत में 1947 के बाद जन्म लेने का अवसर मिला है, देश की सेवा करने का अवसर मिला है और सभी लड़ाइयाँ सरहदों पर जाकर नहीं लड़ी जाती। आप लोग और हम सभी जो चिकित्सक हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं वो भी एक ऐसा कार्य है, ऐसा पवित्र कार्य है जो कि रोगी को उसके रोग से, उसके मर्ज से आज़ादी देता है। यदि मैं अपने फील्ड की बात करूं तो जैसे कैटरेक्ट होता है, उसमें व्यक्ति की धुंधली रोशनी हो जाती है और कैटरेक्ट सर्जरी के बाद व्यक्ति को साफ दिखाई देता है, उसको चलने फिरने की आज़ादी होती है। आज डॉक्टर कमलेश अग्रवाल सर के यहाँ, डॉक्टर सुनीता मैम के यहाँ पे कई सारे सीरियस लोग आते हैं जो स्ट्रेचर पर आते हैं, जो व्हील चेयर पर आते हैं और वो स्वस्थ होकर लौटते हैं। तो ये एक आज़ादी, रोग से आज़ादी, उनकी परेशानियों से आज़ादी, उनकी तकलीफ़ों से। तो मैं इस अवसर पर 1954 में जागृति फिल्म का एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के सम्मुख इस देश की गरिमा को याद रखने का, इस देश के गौरव को, इस देश की पावन मिट्टी को नमन करने की भावना को अभिव्यक्त करते हुए आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बचपन में ये कविता सुनी होगी कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हमारे देश की मिट्टी अति पावन है और ये आज़ादी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी विरासत ने, हमारे देश के असंख्य नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये है अपना राजपुताना नाज जैसे तलवारों पर, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पर, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों पर। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जंगल में रहकर घास की रोटियां खाना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया। आगे की पंक्तियां जलियांवाला बाग की याद दिलाती हैं, जहां जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसा दी थी। जलियांवाला बाग देखो, यहां चली थी गोलियां, यह मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हमारे देश की माटी आज हमें ये संदेश दे रही है, हमें पुकार कर रही है कि आइए हम माटी का कर्ज उठाने के लिए अपना प्रयास करें, अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करें। और जब हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी नैतिकता के साथ करते हैं, पूरे मन से, पूरे संकल्पों के साथ करते हैं, तो हमें माटी का कर्ज उतारते हुए अपना जीवन को सार्थक बनाने में, जीवन यात्रा को एक सार्थक जीवन सिद्ध करने में सहायता मिलती है। तो आइए इन पंक्तियों के साथ माटी का कर्ज उतारने के लिए माटी की पुकार को सुने कि तेरी करुण कराह हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। इस माटी को ऋषियों ने निस्तप से कभी संवारा, भागीरथ ने इसी भूमि पर था जानवी उतारा। और चंबल तट की माटी तूने इतिहास लिखा है,
कोटा हमारा शहर, शिक्षा की काशी कहा जाने वाला हमारा शहर, पर्यटन नगरी की ओर उड़ान लगाने वाला हमारा शहर, चंबल तट पर बना वह शहर जिसकी माटी के कण कण में शौर्य और बलिदान की कहानियाँ छुपी हुई हैं। ओ चंबल तट की माटी तूने इतिहास लिखा है, वही प्राण फिर से प्राणों में बनकर ज्वार चढ़ा है। तो आइए संकल्प के साथ हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हुए सफ़ेद कोट सैनिकों की तरह वाइट कोट वॉरियर्स की तरह बीमारियों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से निजात पाने में हम अपनी अपनी भागीरथी भूमिका निभाएं, अपना अपना योगदान दें, अपना कार्य पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करें, जिससे कि हम देश को आगे बढ़ाते हुए 77 रिपब्लिक डे की गरिमा को सिद्ध कर सकें। और मैं हृदय की अनंत गहराइयों से हमारे डॉक्टर कमलेश अग्रवाल सर का, डॉक्टर सुनीता मैम का, आदरणीय श्री सतीश अग्रवाल साहब का, सभी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज यहाँ सम्मानित किया, यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।